नमस्कार दोस्तों, मैं एकता स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल गार्डन फॉरएवर पर। दोस्तों आज मैं आपसे एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बात करूँगी जो बहुत ही आसानी से आप अपने घर पर ही बना सकते हैं और उस फर्टिलाइज़र का यूज़ करके आप अपने सारे प्लांट्स को हेल्दी बनाकर रख सकते हैं और सारे प्लांट से बहुत अच्छी यील्ड भी आपको मिल सकती है। अब दोस्तों हम बात करें कि हमारे जितने भी सारे प्लांट्स होते हैं, हम सभी प्लांट की देखरेख एक जैसी करते हैं। सबको फर्टिलाइज़र भी अपनी अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से देते हैं। इतनी देखरेख करने के बाद भी दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि हमारे प्लांट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जिन प्रॉब्लम की वजह से हमारे प्लांट की या तो ग्रोथ अच्छी नहीं होती है या उसकी जो पत्तियां हैं वो गिरने लगती है, वो हमें प्रॉपर फ्रूटिंग नहीं दे पाते, प्रॉपर फ्लावरिंग नहीं हो पाती उन प्लांट्स में। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा ही फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिससे आप अपने प्लांट की सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करें कि प्लांट्स में प्रॉब्लम क्या क्या होती है, तो सब कुछ अच्छे से केयर करने के बाद भी कभी कभी होता है हमारे प्लांट में फंगल इन्फेक्शन का अटैक होता है, फंगल का अटैक होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, या फिर जो हमारे प्लांट की लीव्स हैं वो येलो होकर गिरने लगती हैं, या फिर उनमें कुछ इस तरह की बीमारियां लगती हैं जिससे हमारा प्लांट जो है वो धीरे धीरे पूरी तरह से मर जाता है। इंसेक्ट का अटैक होता है, मिलीबग्स है, एफिड्स है, स्पाइडर माइट्स हैं, या फिर कैटरपिलर का अटैक होता है। ये सारी चीज़ें हमारे प्लांट को धीरे धीरे उनका पोषण लेकर उस प्लांट को ख़त्म करने लगती है और हमारा प्लांट एक स्टेज पे ऐसा होता है कि पूरी तरह से ड्राई होकर मर जाता है। फिर उसकी कोई गुंजाइश नहीं होती कि हमारा प्लांट फिर से ग्रो करे। और इन फंगल इन्फेक्शन का जो अटैक होता है, फंगल का जो अटैक होता है वो हमारे प्लांट की हर एक पार्ट में होता है। उसकी रूट्स हो, उसकी ब्रांचेस हो, उसकी लीव्स हो, उसके फ्लावर हो या फ्रूट्स हो, फंगल का अटैक सभी तरह से होता है। सॉइल में भी मिक्स हो सकती है फंगल, इसलिए हम फंजीसाइड पाउडर का यूज़ भी करते हैं कभी कभी। लेकिन इन सभी चीज़ों को रिमूव करने के लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा एक रेमेडी बताऊँगी जिससे आप अपने प्लांट को हेल्दी बना सकते हैं। तो अभी गर्मी का मौसम है तो आप देखते हैं कि हमारे जो सॉइल है उसमें चींटियों का भी अटैक होता है। जो एंट होती है वो भी हमारे प्लांट की सॉइल में एग्स देती हैं, वो मल्टीप्लाई होती हैं, जिससे हमारे प्लांट की जो रूट है या जो सॉइल है उसको वो एकदम लूज़ कर देती हैं, जिसकी वजह से भी हमारे प्लांट की सॉइल जो है थोड़ी उसे प्रॉब्लम होती है, रूट में प्रॉब्लम होगी, ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगी। ये जो रूट की जो पकड़ होती है सॉइल में उसको ये लूज़ कर देती हैं चींटियाँ, जितनी भी हमारे प्लांट की सॉइल में अटैक करती हैं। तो दोस्तों एक ही रेमेडी है जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगी और इन सभी चीज़ों से हमारे प्लांट को निजात मिलेगी, या हम ये कहें कि हमारा प्लांट जो है वो इन सभी चीज़ों से रिमूव हो जाएगा। दोस्तों एक इन दिनों में एक प्लांट में एक डिसीज़ भी होती है जिसे हम पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं, वो भी एक फंगल डिसीज़ है जो हमारे सारे प्लांट की लीफ को वाइट कर देता है। वाइट पाउडरी जैसा कुछ हमारे प्लांट की लीफ में हो जाता है। वो धीरे धीरे फंगस एक पौधे में होता है तो वो सारे पौधे में। हमारे प्लांट में ये जो चीज़ें हैं जो हमारे प्लांट्स को अनहेल्दी बनाती हैं, जैसे फंगस, बैक्टीरिया है और स्पाइडर माइट्स हैं, मिलीबग्स हैं, एफिड्स हैं, इन सभी चीज़ों से हमारे प्लांट अनहेल्दी होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को रिमूव करने का बहुत ही आसान तरीका है और ये जो तरीका है इसका यूज़ आप अपने घर पर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अपने घर पर ही आपको ये रेमेडी मिल सकती है और आप इसे हफ्ते में 2 बार या 1 बार यूज़ करके अपने प्लांट को हेल्दी बनाकर रख सकते हैं। इसका यूज़ करने से आपके प्लांट में कोई हार्मफुल अटैक भी नहीं होगा या हार्मफुल इफ़ेक्ट भी नहीं होगा आपके प्लांट में। आपके प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी, फ्रूटिंग भी अच्छे से होगी, किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा और ज़्यादा अच्छी हेल्थ होती है हमारे प्लांट की। तो हमारे प्लांट भी हमें बहुत अच्छे से यील्ड देते हैं। अब दोस्तों हम बात करें कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो भी एक तरह से लिविंग है, सिर्फ उनमें मूवेशन नहीं होता है या हम ये कहें कि उनमें गति नहीं होती है। हम जिस स्पॉट में उसको फिक्स कर देते हैं वो वहीं फिक्स रहते हैं, लेकिन उनमें जो लिविंग दूसरी जो चीज़ें होती हैं जैसे ब्रीथिंग है, फूड बनाना है, ये सारी चीज़ें उनमें होती है। उन्हें ये भी पता चलता है कि यदि हम उन्हें छू रहे हैं तो वो सारी चीज़ें भी प्लांट्स को पता चलती है। तो एक तरह से ये भी लिविंग है, सिर्फ इनमें गति नहीं होती है, ये कि इस जगह पर स्थिर रहते हैं। तो दोस्तों इन बाकी चीज़ों में भी इन्हीं भी डिसीज़ होती है और इन्हीं डिसीज़ को हम किस तरह से दूर करेंगे तो वो आज मैं आपको बताऊँगी। तो दोस्तों आप
रसोई में आपके घर में ही एक सब्सटेंस होता है, या हम ये कहें कि जो एक मसाला होता है उसका यूज़ करके आप इसे बहुत आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों वो जो मसाला है या जो स्पाइस है वो एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है और बहुत ही ज़्यादा गुणों से भरपूर होता है, जिसके कारण हमारे प्लांट की ग्रोथ है वो बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे से चलती है। हमारे प्लांट बहुत ही हेल्दी रहते हैं। तो दोस्तों वो जो कंटेंट है या वो जो सब्सटेंस है, वो जो स्पाइस है वो है हल्दी, जिसे हम इंग्लिश में टर्मेरिक कहते हैं। ये गुणों से भरपूर होती है। आपको पता है कि ये एंटीबायोटिक होती है। तो दोस्तों ये जितनी ज़्यादा मात्रा में या जितनी हम अच्छे से इसे प्लांट में यूज़ करेंगे तो ये हमारे प्लांट में हमें दूसरा किसी तरह का फर्टिलाइज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों इस जो टर्मरिक होती है इसमें न्यूट्रिएंट्स भी बहुत अच्छे से होते हैं। फ्लेवोनाइड होता है, एस्कार्बिक एसिड होता है, जिंक होता है, फास्फोरस होता है और दूसरे भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिससे हमारा प्लांट जो है इससे हेल्दी बनाए रखता है। और ये जो एंटीबायोटिक होता है तो इससे फंगल बैक्टीरियल अटैक भी नहीं होता है, चींटियाँ भी हल्दी से दूर भागती हैं और हमारे जितने भी एफिड्स हैं, मिलीबग्स हैं, इन सबको भी इससे ये भी अटैक होने से ये बचाता है हमारे प्लांट को। तो दोस्तों आप इसे पाउडरी फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और आप देखिए मैंने इसे लिक्विड फॉर्म में यूज़ किया है ताकि ये सॉइल में जाए तो सॉइल में जो फंगल का अटैक होता है या चींटियों का जो अटैक होता है वो भी इससे दूर होता रहे। तो इसको बनाना दोस्तों बहुत ही आसान है। आप पानी में 1 चम्मच हल्दी घोलकर भी इसे लिक्विड फॉर्म में बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बनता है। तो दोस्तों इसको बनाने के बाद आप इसे देखिए, आप मैं हर एक प्लांट में इसका यूज़ कर रही हूँ, हर एक प्लांट में मैं इसे डाल रही हूँ। ये किसी भी प्लांट को हार्मफुल नहीं होता है, किसी भी प्लांट के लिए बहुत ही आसानी से आप बनाकर यूज़ कर सकते हैं और सारे प्लांट इससे आपके हेल्दी रहेंगे। और इसका जो फ़ायदा है वो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके सारे प्लांट को मिलेगा। इससे ना तो आपके प्लांट की पत्तियाँ सूखेंगी, ना ही किसी तरह का इनमें इन्फेक्शन होगा, चींटियाँ भी इससे दूर रहेंगी और आपके प्लांट की ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छे से होगी। आप इसे लिक्विड फॉर्म में दें, पाउडरी फॉर्म में दें, ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है और हमारे प्लांट की हेल्थ बनाए रखता है। दोस्तों इसे पाउडरी मिल्ड्यू में भी यूज़ किया जाता है, जो डिसीज़ होती है। तो देखिए ये कुछ खड़ी हल्दी थी, इसी को वॉश किया जब तो इसका जो पानी लीच आउट हुआ था उसी वाटर को मैंने यूज़ किया है। आप पीसी हुई हल्दी को भी 1 लीटर पानी में 1 चम्मच हल्दी को पाउडर फॉर्म में भी लिक्विड फॉर्म में बनाकर घोलकर आप अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। आपके प्लांट में इससे किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा। पाउडरी मिल्ड्यू जो होती है उसमें आप हल्दी को पाउडर फॉर्म में और वुड ऐश को यूज़ करके उससे स्प्रे कर सकते हैं, तो भी आपके प्लांट में जो पाउडरी मिल्ड्यू है वो धीरे धीरे ख़त्म हो सकती है। अब दोस्तों हम इसे पाउडरी फॉर्म में यूज़ करते हैं तो हवा से ये बहुत जल्दी उड़ सकती है, इसलिए मैंने इसे लिक्विड फॉर्म में यूज़ किया है ताकि ये प्लांट पे कुछ समय तक रहे और हमारे प्लांट पे जो दूसरी चीज़ों का अटैक होता है उससे वो प्लांट हमारा रिमूव हो सके, इसलिए मैंने इसे लिक्विड फॉर्म में तैयार किया है। दोस्तों इसे रूट में सॉइल में देने से के अलावा भी आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। इस तरह से आप स्प्रे की बोतल में इसे भरकर और आप इसे स्प्रे भी कर सकते हैं ताकि जितने भी एफिड्स, मिलीबग्स हों, कैटरपिलर हो तो इसके स्प्रे से वो अटैक उसका रिमूव हो जाए। और स्प्रे करेंगे तो इसका जो एंटीबायोटिक है, ये हल्दी जो एंटीबायोटिक होती है उससे हमारी लीव्स को भी बहुत ही न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। जो हम स्प्रे करते हैं उससे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पत्तियाँ एब्जॉर्ब करती हैं, तो इसको स्प्रे के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपके प्लांट में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है और आपके प्लांट की ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही है तो आप अदर केमिकल का यूज़ ना करके टर्मरिक का यूज़ कीजिए और अपने प्लांट को हेल्दी बनाइए और सारे इन्फेक्शन से भी आप इससे रिमूव कर सकते हैं अपने प्लांट को। तो दोस्तों आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।